ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हार आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरमतमयी रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह नारायण स्वरूप गुरु नानक देव महाराज जी दे मुबारक चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया। सतगुरु जी की मेहर सदका सौदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते फिर बचन खास हुक्मनामे आपने सरवण किते हैं। सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिन स्यो अंधकार ते मंदर रतन कोठरी खुली अनूपा। कुछ समा होर साहिबे कमाल महिमा दे मालक अनंत जन्मां दे पाप नाश करने वाले नानक जिनको सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़िया। जिथे खुशियां ही खुशियां हन कोई सोग नहीं है हरख अनंत सोग नहीं बिया सो घर गुरु नानक को दिया। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरया रे गुरु नानक जिन सुनया पेख्या से फिर गर्भास न परया रे। जगत गुरु नानक देव महाराज जी दियां अमृत अमर जीवन गाथावां पावन पवित्र इतिहास विचार रही गुरु दीदार प्राप्त होवे। इसलिए जितने माता भ्राता हाजरीन हाजरी पर रहे हो पेशतर छोटी जही ध्यान साधना है। दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा अंतर मन राहीं दीदार करिए महसूस करिए कि साडा सीस गुरु नानक देव जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गल वकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक इतना आपने सरवण किया कि दोहां बच्चियां ने गुरु नानक देव जी के साहिबजादे
बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास जी आए, बेनतियां कीतियां ते महाराज शरीर विच फिर वापस आ गए। मतलब ये है कि जद कोई प्रेम नाल बुलावे तो महाराज आ जाते हैं। गुरु अंगद देव भी आ गए सन जद 6 महीनों तो अंदर ताला लगा के खडूर साहब माता विराई जी दे घर बिराजे सन। ते बाबा बुढ़ा सरीखे गुरसिखा ने शब्द गाए, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, एते चानण होंदियां गुर बिन कोर अंधार। ते दरवाज़ा तोड़ के गुरु अंगद देव महाराज आप आ गए। पहले ताला लगवा के चाबी अंदर सुटवाई हुई, कोई आवे ना। उच्ची आवाज़ नाल ये पावन श्लोक उचारण किया, बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, एते चानण होंदियां गुर बिन कोर अंधार। सन विचों गुरु पातशाह निकल आए सन। जद बाबा बुढ़ा जी ने सन लाई ते तीसरे पातशाह बाहर आ गए। भाव जद कोई प्रेम नाल बुलावे, शरदा नाल बुलावे, फिर सतगुरु हाज़र हो जाते। उन्हां बेनतियां कीतियां, महाराज आप सब कुछ अपने सेवक नूं दे आए हो, सानू कुछ नहीं दिता। ते महाराज कहन लगे, तुसी तां साडे बच्चे हो, तुहाडे ते कुत्तियां दा भी सन्मान होवेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई बरकतां तो घाट नहीं रहेगी। जब तक ब्रह्मंड रहेगा हर तरह दियां खुशियां, खेड़े, बरकतां, रिद्धियां सिद्धियां तुहाडी कुल विच रहणगियां। पर शब्द की बरकत लैणे नूं मिली है, होर कोई लै नहीं सकिया। असीं तां देना चाहिया, तुसीं ही देर कर छड्डदे रहे हो। तत्काल बचन मनदा रहा ते ओह लैणा शब्द की दात लै गया। फिर बाबा बुढ़ा जी ने हथ जोड़े, महाराज जो वाहिगुरु नाम तुसी बख्शिया है उसकी वडियाई भी साडे नाल सांझी करो। जो वाहिगुरु मंत्र तुसी सानू दिता है, लंबा चौड़ा प्रसंग है, उस विचों एक मैं आप जी नूं बचन सुणांदा हाँ जो हुणे भाई साहब जी ने पढ़िया। इस नूं विचारीए। पेशतर जितने बैठे हो गुरु नानक देव जी दे चरण अपनी रसना ते पाउंदियां होया आखो, धन गुरु नानक देव जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी, धन गुरु नानक देव जी महाराज। धन गुरु नानक देव जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एकम एक कला ससकी। महाराज कहन लगे जिमें पहले दिन का चंद्रमा होंदा है ना, वो एक लकीर वांगू दिखदा, एक कला उहदी दिखदी है ते बाकी सारियां कला उहदे विच एक विच ही छुपियां हुंदियां ने। फिर 2, फिर 3, फिर यके बार दिगरे 14 कला संपूर्ण हो जाता। पूर्णमासी का चंद्रमा बन जाता है, पहले एक लकीर वांगू ही दिखता है। इस ढंग दे नाल हाँ जी, गुल मैं जिस गंध पनै सगुरु। और इस तरह जिवें सुगंधी फुल विच भरी हुई होंदी, टहनी विच भी होंदी है, पत्तियां विच भी होंदी है, जड़ विच भी होंदी, पर प्रगट फुल ते जाके होंदी। फुल कितों बाहरों सुगंधी लिया के अपने आप ते नहीं छिड़कदा,
ਉਹ ਜੜ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤਨੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈ ਮਧ ਜਿਉ ਸਨ ਹੋਤ ਸਦੀਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਓ ਘਿਓ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਾਹੇ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ। ਗਊ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਮੈਂ ਮਾਧੁਰਤਾ ਜੋ ਭਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ, ਅਮਰ ਫਲ, ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਗੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੜ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਨੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਬੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਫਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੰਦਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਫਲ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅੰਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਗੋਡਾ ਹੈ। ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ 4 ਅੰਬ, ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਮਿੱਠਾ ਅੰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਧੁਰਤਾ, ਮਿਠਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਅਤਿ ਤੇਜ ਹਲਾਹਲ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਿੱਖਾਪਨ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾਪਨ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਤ ਹੈ ਸਫਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਮਹਾ ਬਿਸਮਾਵਤ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਹੀ ਭਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ ਬਈ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਬਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੇ ਬੋਲੇ ਹੋਵਣ ਬਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਫਰਾਇਡ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ।
पर निरंकार कित्थे है एवें ही आखी जाते। पागलों का इलाज करता सी डॉक्टर फ्रायड, बहुत वड्डा मैंटल का इलाज करने वाला स्पैशलिस्ट सी, ते आखिर आप पागल होके मरिया सी। तो कहना पेगा तू फिर भी सियाणा है, तेनू ये पता चलिया मन च काम क्रोध ते है, बड़े अंते भी नहीं पता। जिस तरह तू कहना मन विच विकार है तेनू दिखया, इस तरह तू सच कहा कि मन विच विकार है, पर भगतां ने भी सच कहा मन विच निरंकार है। निरंकार तो बिना मन विच होर कुछ नहीं है। तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राजा। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन स्यो अंधकार ते मंदर। रतन कोठड़ी खुली अनूपा। संत कहते ने भी अंदर रत्ना नाल भरी हुई कोठड़ी है। कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार। पर नास्तिक नहीं मनता, अपनी अपनी जगह सच्चे दोवें ही ने, झूठा कोई नहीं। बिल्कुल नास्तिक सच कह रहा है। हुण किसी बंदे दे नेत्र ना होवन उस लई सूरज नहीं है, सच कह रहा। किसी दे कन बहरे होवन उस लई कोई राग नहीं है, वो सच कह रहा। तो बिल्कुल इस तरह मैं अर्ज करा, प्रभु दा रस कईयां दी नासका काम नहीं करती, सुगंधी दुर्गंधी का पता नहीं चलता। जिमें कुछ लोग अंधे होंदे ने, कुछ बहरे होंदे ने, कुछ गूंगे होंदे ने, जबान है पर शब्द नहीं। इस तरह कुछ लोगों का घराण भी नासका काम नहीं करती, उन्होंने नहीं पता सुगंधी दुर्गंधी की है। पर सुगंधी दुर्गंधी तो है, बार बार पता चलता है भी सुगंधी का जिक्र है, और नासका वाले नूं उसका बोध हो जाता। इस तरह वाहिगुरु मंत्र विच सारियां ही बरकतां ने, सरवण करिए। ताहे कहो मुख वाहिगुरु। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, जिवें जो अचरज महाविस्मावत महाविस्मादकारी अवस्था प्रदान करने वाला, महाआश्चर्य दे जगत नाल भर देण वाला जे कोई महामंत्र है तो वाहिगुरु है। एक बारी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस तरह महाराज जी ने वाहिगुरु मंत्र का स्तोत्र अष्टांग उचारण किया। समय का तकाजा होने करके असी संखेप रूप च बयान किया है, कर रहे हाँ। दोहरा सब संगत को सतगुरु अर्थ दियो समझाए। वाहिगुरु शब्द की आश्चर्यता, आनंदता, विस्मादता, विशालता, विशेषता सारी गुरु नानक देव जी ने बयान कर दी। पूरी फिर कदी आप नाल साझा करांगे। हाँ जी। निस्बासुर सिमरो इसे उत्तम पद लो पाए। आखण लगे इस वाहिगुरु मंत्र नूं सवेरे शाम जपो। सवेरे शाम जपण तो भाव है वाहिगुरु दे जाप तो बिना तेरा दिन भी ना शुरू होवे, ते वाहिगुरु दे जाप तो बिना तेरी रात भी ना शुरू होवे। बड़े बड़े करिश्मे ये जपण नाल हो जाते ने। दुनिया ते भावें किसी कारण भी कोई परेशान है, दुखी है, उहदा सीधा जिहा मतलब यह है कि जाप नहीं करता, ये वाहिगुरु शब्द नहीं जपदा। क्योंकि वाहिगुरु जपण नाल सारे दुख गारंटी नाल दूर हो जाते ने। लिख के गारंटी दी है महाराज कि इस नाल सब फल झोली च पै जाते हैं, सब बरकतां झोली च पै जांदियां।
जे असी किसी जीवन के किसी भी पक्ष में दुखी हाँ, परेशान हाँ, चिंतातुर हाँ ते सोगग्रस्त हाँ, तो इसका सीधा जिहा मतलब ये है कि असी वाहिगुरु मंत्र का जाप नहीं करते। बेशक आप करके देख लो तजर्बे के तौर पर, होर भी तो इन्ने घाटे खाधे ही ने भी चलो यह काम का तजर्बा कर लो, यह काम का तजर्बा कर लो। फिर एक बारी जिंदगी कोई महीना 2 महीने वाहिगुरु मंत्र दे जाप का तजर्बा भी करके देखो, फिर की होवेगा। मैं इतना कह सकदा बई जो होवेगा वो तो गुरु ही दस सकता है, थानू ही पता लगेगा, पर यह जरूर होवेगा फिर जिंदगी च जाप छड़ कदी नहीं सकोगे। आखोगे हुण नहीं छड्या जाता, सहज सवाना भीतरे छोड़िया नहीं जाए, फिर छड्या नहीं जा सकता। आखां जीवां विसरै मर जाओ, मौत वर्गा दुख होंदा जद नाम की समझ आती है भी क्यों नहीं जपिया। महाराज कहन लगे इसलिए निस्बासुर सिमरो इसे उत्तम पद लिहो पाए। हर तरह दियां उत्तम पदवियां, मान सन्मान, पदारथ, बरकत, इनायत उहदी झोली च पै जाती है जिहड़ा वाहिगुरु शब्द जपदा है। ये बचन महाराज ने दोबारे शरीर विच आके ते संगत नाल सांझे कीते हैं। बानियो अष्टक अर्थ को वाहिगुरु सतनाम। इस तरह सतनाम जो सदीवी है, हमेशा होंद वाला प्रभु है, उसका नाम वाहिगुरु दे अर्थ बयान कीते हैं। नित प्रत पढ़े जो प्रेम कर ठाने गुरु परनाम। जेड़े दिन रात प्रेम नाल जपदे ने वो गुरु नाल जुड़े रहंदे ने, झुके रहंदे हन। सुत विद्यादक कामना सतगुर ते सब पाए। धन सारियां कामनावां वाहिगुरु जपण वाले नूं मिलदियां हन। वर्त दिन दोनों लोक में होवे गुरु सहाय। महाराज कहंदे फिर वाहिगुरु 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 जपण वाले दा दोवां लोकां विच लोक परलोक च गुरु सहाई हुंदा है। चौपाई अधिक प्रसन्न पई तब संगत। महाराज को ये बचन सुन के संगत बहुत प्रसन्न हुई है। मुख विकसे जन पंकज पंगत। और सारियां दे चेहरे खिल गए कमल दी तरह। तब हुए खरो बिरध तत्काल। बाबा बुड्ढा जी फिर उसे वेले खड़े होके सुजस गुरु को कहत रसाल। बहुत विशाल जेड़ा जस है गुरु दा रस सहित बयान करते हैं। भुजंग प्रया छंद नमो सच्चिदानंद गोबिंद जोगी। नमस्कार आप सचचित आनंद हो, जगत दे पालनहार हो, सब नाल जुड़े हुए हो। त्रिलोकी पति आप भोगी अभोगी। तिन्हां लोकां दे मालक हो, सदाचारी ते विकारी सब च बैठे हो। निराकार को रूप साकार होयो। निरंकार हो आप साकार रूप विच। जपै सत्य नामं सिखी बीज बोयो। सारे जगत विच सतनाम नाल जोड़ के सिक्खी दा बीजारोपण कीता है। चौहों चक मैं देश देसं बिथारी। चौं चक्कां विच सिक्खी विस्तारित कीती है। गुरु आप हुए सिख की नंगा पारी। आप महाराज गुरु हो, पार ब्रह्म परमेश्वर रूप बहुत सिक्खी आपने साजी है। इत्थे पटने भी जिथे आप बैठे हो पटना साहिब गुरु नानक ने साल सराय नूं सिक्खी दिती। मुख सेवादार तखत साहब जी दे संगत विच पिछे बैठे उन्होंने बार बार दसदे ने भी पहली प्रचार दी मंजी इत्थे थापी गई। भाई साल सराय उन्हें अपना घर ही गुरु नूं भेंट नहीं कीता, उन्हें अपना हिरदा भी गुरु नूं भेंट कर दिता ते गुरु ने अपनी मंजी दे दी, मान दिता।
ਇਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਦਇਓ ਗਿਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਦਾਸੰ ਵਿਸਾਲ, ਵਿਸਾਲ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ। ਕਲੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਦੇਖੇ ਜੀਵੰ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਮੰਦ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਕੀ ਨੰ ਉਧਾਰ, ਮਹਾਮੰਦ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਨੰ ਨਯਾਨੰ ਮਹਾਨੋ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ ਰੂਪ ਸਾਖੀ ਬਸੋ ਦੇਹ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਰਤਾ ਅਭੁਗਤਾ ਸੰਯੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇ ਅਭੁਗਤਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਦਾ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਰਨਯੰ ਮਹਾਨੰ, ਆਪ ਸਦਾ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਨ ਦਾਤਾ ਹੋ। ਜਪੇ ਨਾਮ ਜੋ ਆਪ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਠਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਸੇ ਹਾਥ ਦੇ ਅੰਤ ਲੇਵੈ ਬਚਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਿਜੰ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਹੋਵੋ ਸਹਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਧਰਿਓ ਬੰਸ ਬੇਦੀਨ ਮੈਂ ਰੂਪ ਜੋਈ, ਆਪ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਿਓ ਬੰਸ ਬੇਦੀਨ ਮੈਂ ਰੂਪ ਜੋਈ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਭਜੇ ਧਿਆਨ ਠਾਨੇ ਪਰੇ ਸਰਨ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਵੇ, ਨਿਸੰਸੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਮ ਪਾਵੇ ਆਨੰਦ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਪਾਦ ਕੰਜੰ ਬਿਲੰਦੇ ਮੁਕੰਦੰ, ਆਪ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਮਹਾਮਾਨ ਮੋਹਾਦ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਕਾਨਨੰ ਦਾਸ ਕੇ ਸੰਗ ਅੰਗੰ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗੰ ਸਦਾ, ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਰੋਮ ਬਾਂਕੋ ਕਰੈ ਕੋਈ ਜਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਨੈ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਪਾਰੇ ਪਾਵੇ ਨ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਨੰ ਮਹੀਆਨ ਰੂਪੰ ਜੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਜੰ ਸ੍ਰੇਹੇ ਤੰ ਭਜੇ ਜੌਨ ਕੌਨ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਤਾਰੇ ਦੇਵੋ ਮਹਾਮਨ ਮੋਤ ਦੋਨੰ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਮਿਠਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾ ਦੁਖ ਸਿੰਧੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਅਗਸਤੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ 2.5 ਚੁਲੀਆਂ 'ਚ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਸਤੰ ਨਿਵਾਸੋ ਬਿਲਾਸੋ ਸਮਸਤੰ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ। ਦਈ ਮੋਖ ਕੋਟਾਨ ਜੇ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਤੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਤੋਂ। ਸਦਾ ਜੈ ਨਮਸਤੰ ਨਮਸਤੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ।
जे एडे क जकारे नूं वड्डा आखांगे फिर छोटा किनू आखांगे? गज के बुलाओ। दोहरा श्री बुढ़े अष्टक करियो सुन सतगुर सुखदाए। गुरु महिमा विच बाबा बुढ़ा जी ने संद किया, भाव महिमा कीती, सुख दे दाते सतगुरु जी ने सुनी है। पाई पद बख्शन करियो सुनत सिख समुदाय। बाबा बुढ़ा जी नूं आखण लगे, गुरु नानक तू तां मेरा भरा है, मेरे वर्गा है, मेरे तेरे च फर्क कोई नहीं। असी लहणा जी नूं सिंघासन दिता ते थानू सिंघासन देण दा हक दिता, थानू तिलक करन दा हक दिता, साडा सिंघासन दिता। भाई बुढ़िया तां ही सफल होया जे अपने हाथ नाल तू प्रवानगी दिती। देखो जे गुरु अंगद देव महाराज या गुरु नानक गुरु ग्रंथ ने ते बाबा बुढ़ा गुरु पंथ ने, ये दो गुरु ने, साडे एक गुरु नहीं। साडा एक गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ ते साडा दूजा गुरु गुरु पंथ। जिवें सिख गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार करदा है, उस तरह गुरु पंथ दा भी सत्कार करदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया सारे फैसले गुरु पंथ करदा ते गुरु कियां वडियाइयां होंदियां न। चौपई पढ़े सुने अष्टक मन लावे। भाई साहब कहंदे ने वडियाई जो प्रेम नाल पढ़े या सुने मन ला के, सो जन सकल पदार्थ पावे। ओ मनुख सारे ही पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पदार्थ प्राप्त कर लैंदा है। तिनके नाना रोग निवारे। गुरु दी महिमा सुनन नाल पढ़न नाल तरह तरह दे रोग मुकदे हन। मन ते काम रू क्रोध विदारे। मन तो काम क्रोध दा भी नाश हो जाता है। सुनकर संगत सुनकर सगरी संगत मोदा। महाराज जी दे पावन मुखड़े तो गुरु के मंत्र दी महिमा सुन के ते बाबा बुढ़ा जी दे पावन मुखड़े तो गुरु की वडियाई सुन के सारियां संगतां बहुत मोदत प्रसन्न हन। जय जय सबद बदत चहु को दा। सारे पासियां तो गुरु नानक देव जी दी जय जयकार दे जकारे चवां पासियां तो आ रहे हन। महा महात्म सतगुरु केरा। गुरु पातशाह जी दा वड्डा महात्म है। दर्शन को दरसत चहु फेरा। चारों पासे संगतां महाराज जी दे दर्शन लई पहुंचियां, दर्शन कर रहीआं हन। गौरो कयो कनात तनी। फिर महिमा दे मालक गुरु नानक देव जी ने आख्या, आ कनात ताण देवो भाई, असी हुण अपना जिहड़ा शरीर है त्याग देना, कनात ताण देवो। तुसी 10वां जामा नूं मिला के देख लो, उन्होंने भी कहा सी कनात ताण देवो, पहले जामे च भी कहा कनात ताण देवो। ये कोई सतगुरु जी की अपनी खेड है जो महाराज ने कनात तणवाई है, और खेड सारे जगत तक पहुंची है। सिख का फर्ज पता की है? गुरु दे जस नूं दुनिया तक पहुँचाना। एक सज्जन ने लिखिया, कहंदा मैनू फलाणे ने कहा भी सिखो तुसी बहुत वड्डे पापी हो, बहुत वड्डे गुनाहगार हो, नहीं जाओगे नरक विच पवोगे। उसने कहा भाई ऐसा मैं की आख्या, असी सिख नरक च क्यों पवांगे, बख्शे क्यों नहीं जावांगे? उन्हें कहा तुहाडे कोल गुरु नानक वर्गा गुरु है ते तुसी गुरुद्वारे दियां कंधां च ही रखिया, बाहर किसी नूं नहीं दसिया, गुरु दा जस बाहर नहीं पहुँचाया। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इत्थे लखां सिख सन, 3.5 लाख सिख गुरु नानक दे पहली फेरी विच बन गए सन। कोई 6 लाख सिख गुरु नानक दे राजगीर बन गए सन जद महाराज उत्थे आए। ये सारा इलाका सिखां दा ही सी,
अज भी 500 तो ज़्यादा पुरातन स्वरूप चौगिरदे मिल जाएंगे हथ लिखत। कोई 350 साल, कोई 400 साल पुराने गुरु ग्रंथ साहब जी दे हथ लिखत स्वरूप मिल जाण। भावें उन्हां कोल सत्कार वाला वो हिसाब नहीं जो साडे कोल है। कई बारी उन्हां स्वरूपां दा दर्शन करके मन जिहड़ा कुंठित होंदा है, पर ये जगह जगह महाराज दे स्वरूप ये दसदे ने कि सिखो ये सब जगह गुरुद्वारे सन, सब जगह गुरसिੱਖੀ ਦਾ प्रचार केंद्र सन, पर ये विलुप्त हो गए तुहाडी गलती करके। तुसी लोकां नूं दस्सिया ही नहीं, तुसी अपनी दुकान तक ही रह गए। गुरु दी गल दा प्रचार ना होया। तुहानूं पता है असी मोर्चा लाया सी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दे वेले बई साडे दरबार साहब तो रेडियो का ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। याद होवेगा तुहानूं। उदों सरकार मन्नी ना ते फिर किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां गईयां। 84 वर्गा हमला होया ते फिर अगले दिन उन्हां नाल ही ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दित्ती। तुसीं देखी सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार लई कुर्बानियां दित्तियां। कितने टीवी चैनल ने एक ही है ने ये सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार लई ने। हर गुरुद्वारे दे प्रबंधकां नूं मैं कहना चाहुंदा एवें एफडीआं ना कराई जाओ, किसे काम नहीं आउणियां तुहाडे। धड़े बनणगे, लड़ाइयां होणगीਆਂ, झगड़े बनणगे, एक दूजे दे खून दे प्यासे होओगे, एक दूजे दीयां पग्गां लाओगे। ये गुरु नानक दीयां गोलकां दा सरमाया गुरमत प्रचार ते लाओ। वख-वख टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन खरीदो, FM बैंड मिल जाते हैं, खरीदो। कारण में चलते हुए भी गुरु नानक दा जस लोकी सुनते जान। मैं तो उदों बड़ा ही हैरान होना जदों कोई कहता है भी एवें ही चैनल लाए हुए ने, इन्ने पैसे खर्च हो गए ने। कौन दसे भी तेरे नानकियां तो आए ने। गुरु की संगत दी माया गुरु दे प्रचार ते लग रही है, ते बुराई की हैगी है? कितों आई माया? किसने दिती माया? कौन माया दा मालक? गुरु नानक दी संगत ने भेटा कीती ते माया दा मालक, महलां दा मालक, महानतावां दा मालक गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ते असी टेढ़ा मूँह करके कह देने जे दी लोड़ ही की है। मैं कहना सिखा, जे तू ये सोचदा है गुरमत प्रचार दी लोड़ की है, तो मैं बुलंद मांग कहना तेरे वर्गे दे जम्मण दी लोड़ की है। कदे लई अपने माँ प्यो नूं कष्ट दिंदा रहा, कदे लई इस धरती ते बोझ बनिया होया। लाज नहीं आउंदी एक सिख आखे कि गुरमत प्रचार की लोड़ नहीं है। मैनूं तो लगता है जो लोग सिक्खी बाणे विच कुछ होर हैगे ने, इन्हां नूं सिख ना समझो। इन्हां दा स्वरूप सिखां वाला है, पर अंदरों जिवें हो सकता है गंगू ने भी अपना स्वरूप सिखां वर्गा रखिया होवे। इस तरह के तुहानूं जगह जगह मिल जाणगे। खैर गुरु महिमा नूं सरवण करिए। जय जय शब्द बदत चौं को, चारे पास्यों जय जयकार दी आवाज़ आ रही सी। ये जय जयकार सारी दुनिया ते पहुंचनी चाहिए, हर घर तक, हर दरवाजे तक पहुंचनी चाहिए है। और वड्डा सानू गोलक दा हिस्सा इस प्रचार ते लाना चाहिए। सब पासे जय जयकार हो रही है। महात्म सतगुर केरा, बहुत वड्डा गुरु पातशाह दी महिमा दा महात्म सारे पासे वर्त रहा है। बहुरो कयो कनात तनी, महाराज कहन लगे हुण कनात ताण देवो। चौंदिस मैं घेरा कर ली, चारे पास्यों घेरा बना देवो, चारे पासे कनात लगा देवो। सरब निकस कै बाहर जाओ, हुण साडे कोल कोई ना रवे, सारे कनात तो बाहर हो जाओ। सतनाम सिमरो गुण गावो, हुण साडे शरीर दे लागे ना रहो, सारे नाम जपो।
प्रभु दे गुण गाओ। सुनते छिनदा संतत काला, तत्काल महाराज जी दा बचन सेवका ने मान लिया। केरी तहां कनात विसाला, चारों पासे कनात दा घेरा बना दिता। अंबर पाए बदन पर श्वेता, महाराज सच्चे पातशाह ने जपजी साहिब दा पाठ किया ते फिर एक सफेद रंग दी चादर अपने ते ओढ़ के ते विराजमान हो गए। पौंढे पुन बेदी कुल केता, बेदी कुल दे निशान गुरु नानक विराजमान हो गए। और परा सगरे नर माही, बाहर चारों पासे आवाज आउण लग पई। लोचन ते जल तार चुआही, सब दे नेत्रां चों जल दी धारा वगण लग पई। होन लगी सब सौंज तैयारे, सब पासे महाराज जी दे तन दे संस्कार दी, क्योंकि जो उन्होंने चादर ओढ़ी ते बिराजे ते चादर उपर लैंदियां वो शरीर तो वखरे हो गए। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम, बाहर चिखा दी तैयारी होने लग पई। संदल तरियो आन बहु पारे, बहुत सारा चंदन आदक रखा गया। पुष्प सुगंध कीर्त बहु आना, ते फुल ते होर सुगंधियां लियांदियां गईयां। तिल आदक सब कीन महाना, और भी बहुत कुछ जो लोड़ींदा सी लियांदा गया। रुदन कर सब ही नर नारी, सारे सिख गुरु पातशाह जी दे विछोड़े नूं अनुभव करदिया होया रुदन कर रहे हैं। श्री नानक गुण नाम उचारी, गुरु नानक देव महाराज जी दा नाम जिहड़ा है ना वो उचारण कर रहे हैं। इतने में पठान तय आए, इन्हें नूं कुछ पठान लोग आ गए हैं। दर्शन करन हित ललचाए, उन्होंने दर्शन दी लालसा कीती है। शस्त्रन जुगत जो मनुज कनेरे, उन्हां कोल शस्त्र बस्तर सन। उते मुरीद गुरु पग केरे, वो भी अपने आप नूं सतगुरु जी दे मुरीद आखदे हन, चेले आखदे हन। चौंदिस तिनी कनात विसाला, चौ पासे कनात तणी हुई है। किसो न दर्श होत तेह काला, किसी नूं भी हुण दर्शन नहीं हो रहा। देख पठान हृदय बिस्माए, बड़े विस्मादित होए हन। दर्श निराश हृदय अकुलाए, इस तरह दर्शन करन लई बाहर रौला पै गया। खरे लोक चौंदिस रखवारी, पर जदों अंदर जाके देखिया जो सेवक महाराज जी दे शरीर दे कोल खड़ा सी, उसने बाहर आके आख्या रौला ना पाओ, किस वास्ते लड़ते पे हो। गुरु नानक पातशाह जी तो चादर दे हेठां उन्हां दा शरीर नहीं है, पर फिर भी लड़न वाले धड़ियां वाले किते छड्ड दे। आकर किसी ने तभी दुशाले को काट दिया, हाय ना काटा दुशाला ये मुल्क बांट दिया। जहाँ पे दिया गुरु की चद्दर को चीर है, वहीं पे खिंची हिंद पाक की लकीर है। फाड़ा था कफन जिसने ये उसी का कसूर है। घर में था ननकाना जो आज बहुत दूर है, जो आज बहुत दूर है। गुरु करे असी लड़न वाले ना बणीए, असी गुरु का जिक्र करने वाले बणीए। महाराज जी दे ज्योति जोत पुरब ते गुरु नानक देव जी दे चरण कमलों ते कोटान कोट नमस्कार है। अज दे दिन पटना साहिब दियां प्यारियां संगतां इत्थों दे विशेष व्यंजन कचौरियां लैके पहुँचते ने और बहुत संगत जुड़ती है। हुण इन्ने ही बचन है इस वेले प्रवान करने। गुजारिश करांगे महाराज जी दे सचखंड अस्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब दे मुख सेवादार जथेदार अवतार सिंह जी हित, वो सारी कैबिनेट नाल आई हुई है, वो सारे आप जी नाल विचार साझे करनगे। 2 मिनट महामंत्र गुरमंत्र दे जाप करिए और कोई 8:15 बजे तक लाइव चलता रहेगा पटना साहिब तो। आप जुड़े रहना जिथे जिथे सुन रहे हो। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 482 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुर की हजूरी च बैठी गुर प्यारे साध संगत जी, सारे बड़े बड़े भागी हो तुसी सारे। अज कथा सुन रहे सी, बड़ी दर्दनाक प्यार वाली, सत्कार वाली, विछोड़े वाली, मिलाप वाली। विछोड़ा भी तो मिलाप भी तो सेध भी तो मार्ग दर्शन भी। इस कथा ने बहुत कुछ जिंदगी का दसिया। अज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जान तो पहला संसार तो, इसलिए तुम सारे भागां वाले हो। जिन्नी संगत से जुड़ी अज बहुत वड्डी गिणती दे विच प्रसाद भी वरताए जाने। तो उस तो पहला 2-3 मिनट वास्ते जरा चुप का दान बख्शो तो पहला गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज संगत दे विच 100 मील तो 1000 मील तो इस संगत आई हुई है। इतने पंजाब के कोने तो लैके कश्मीर तक ये संगत बैठी आ। इधर भी बहुत यूपी तो भी आई बहुत संगत। महाराज का फरमान है कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। जिथों सिख गुरु का चल पैंदा सतगुरु आप उत्थे पहुँच के अपने सिख की रक्षा करता, नाल लैके आउंदा। तो इत्थे आउणा हर बंदे का काम नहीं। आ संगत दे विच इत्थे बाहर किन्ने तुरे फिरदे आ। महाराज की बाणी कहंदी आ, फरीद साहब ने कहा, फरीदा पहली राती फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागण लहन से साईं कनो दात। फरीद साहब ने कहा जिहड़े पहली रात जागणगे उठणगे उन्होंने साईं मिलता है, दूजे नूं नहीं मिलना। पर गुरु नानक साहब ये कहते हैं कि दाती साहब संध्या क्या चले तिस नाल, एक जागन दे नाल ने सुत्तियां दा उठाल। कई जागदे भी नहीं लेंदे, तो जिन्हां दे कृपा गुरु नानक दी हो जाए वो सुत्तियां नूं उठाल के ते संगत विच भेज दिंदा है। आके नाम सुन ते कथा सुन के जन्म सफला कर लेंदे है। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दी जिन्हां दी अज कथा सिंह साहब ने तुहाडे सामने रखी है। कई दिनों से कथा चल रही है, बड़ी प्यारी कथा। एक कथा बड़ी सोहनी सुंदर, दूजा उन्होंने पेशकारी सुंदर। इस करके संगतां ने पूरा आनंद लिया। यह जो जगह जा स्थान आ, 2 मिनट ठहर, यह जो स्थान आ तुसीं ये देखो कित्थों चल के आए हैं। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों चले सुल्तानपुर तो उन्होंने पटना साहब नज़र आया। कित्थे पटने आके सिक्खी का पहला प्रकाश इत्थे कीता उन्होंने। इत्थे सालसरा कोई रिश्तेदार थोड़ी सी,
शास्त्र है कोई अवतार सिंह हित वर्ग थोड़ी सी। तले उन्होंने जगत गुरु आख्या गया। उन्हें पटने भी आए, वो बगदाद भी गए, वो मक्के भी गए, वो ढाके भी गए, वो चिटाकाग भी गए, गुवाहाटी भी गए, धोबड़ी भी गए। किहड़े आस्थान है जिथे गुरु नानक साहब ने चरण नहीं पाए। सारे संसार की पद यात्रा करके हर धर्म के लोगों को सम्मानवंतां नूं उपदेश दिता, घर घर जाके दसिया भी मार्गदर्शन। भावें कोई हरद्वार का पानी झटदा सी ते भावें कोई जगन्नाथ की आरती करदा सी, उन्होंने समझाया कोल खलो के कि जिहड़ी आरती तू करदा थाल दीवे पा के, ये नहीं आरती। आरती है ब्रह्मंड करदा गगन में ताल, रब चंग दीप ने तारका मंडल जनक मोती, तूप मारना पवन चोरो करे सकल बराज फरंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडरा तेरी आरती, अनहता शब्द बजंत भेरी। ये महाराज सच्चे पातशाह ने आरती उचार के संसार उपदेश दिता उत्थे लोगों को। तो पानी झट के भी दिखाता कि इतने पितरां पानी पाने हो, पितरां नहीं जाता। उन्हें सूरज को पानी देना शुरू करता, दूजे बने उल्टे बने। कहे तू किधर पानी झटदा कि मेरी खेती सुकती पई। तो कहते कितने खेती है, 400 मील तो होनी इतों। तो पंडित कहते आगे 400 मील से पानी चलू तेरा। वो कहता जे तेरा 1000 लखा मीलों से जा सकता तो मेरा नहीं जा सकता। इन्नी अकल देनी सी, समझ पै गई कि पानी डिग के मुड़ के सिर से पै रहा, किते पानी नहीं जाता। ज्ञान दिता, लोगों ने लड़ के नहीं दिता। तो जे मक्के जाके मक्के वाल पैर पै की जरूरत है किसी संसार के, किसी मिनिस्टर की, किसी लीडर की, किसी राजे की, किसी महाराजे की, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਕੇ 'ਚ ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫਰਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਠਾ ਲਿਆ। उन्होंने कहा भाई मैं बाहरों परदेसी आया, जिधर तेरा खुदा नहीं है तो मेरे पैर उधर कर दे। तो पैर दूजे बने किते जीवन ने, तो मक्का दूजे बने, तीजे बने किते तीजे बने। इदा चारे पासे मक्का घूमया, नाल ही जीवन घूम गया आप भी ये की हो रहा मेरे नाल। फिर मक्का घुमाया, कोई महाराज चरण घुमाए भी मैं कहते भुलेखा तो नहीं खा रहा। कित्थे कित्थे जाके उन्होंने भुलेखे कढ़े लोगों के भी खुदा एक आ जिहड़ा हर जगह पर वसदा, रब एक थां बंधा होया नहीं। इसे करके घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर प्रशांत सतगुर पातशाह करते हैं। मैं ये सोचता सी कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने अमृतपान कराया विसाखी वाले दिन 1699 नूं, ते 90,000 का इकट्ठ होया उत्थे। ते ओह 90,000 का इकट्ठ होया, वो किवें होया इकट्ठ तुसीं भी पढ़ दोगे सारे, तुहानूं भी पता। लेकिन मैं तुहानूं भी कहना चाहुंदा भी उस इकट्ठ वास्ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो किते आप तो गए ही नहीं किते। वो ना इधर किते आए दिल्ली वाल, ना इधर किते आए पहला बिहार वाल, किसी जगह पर झारखंड वाल, किते उन्होंने इधर प्रचार नहीं किया। इतों चल गए बचपन तो आनंदपुर साहब, जिदा दया सिंह दिलबर ने गल आखी आ, बड़ी शानदार गल कही उन्हें। जो चमकौर की गढ़ी के गए ना गुरु 10वें पातशाह, तो उत्थे वो तीर से ना कोल, तो दीवार इदा टो टो के दीवार देखते कड़ी की। तो भाई दया सिंह ने आख्या सच्चे पातशाह बड़ी जगह गए आप, पर इन्नी ध्यान नाल दीवार देख रहे हो, इदा कभी देखे नहीं तुसी, ये की पहाड़ा वरतना अज। तो उत्थे भाई दया सिंह कलगीधर पातशाह ने आखी गा देखे, उन्हें कहा भाई दया सिंह ये पटना सिक्खी का पंघूड़ा सी, आनंदपुर साहब सिक्खी का स्कूल सी, ते चमकौर जड़ा कौम की यूनीवर्सिटी होएगी सिक्खां की। इतने 1.25 लाख ना 1 लाख तवे गोबिंद सिंह नाम कहो, मैं क्या एक करके दिखाएगा मेरा खालसा। इस करके कंध नूं टो टो के देखदा कितनी मजबूत कंध जिहड़ी सिंघां दीआं मारां चल सके। 10वें पातशाह ने अमृतपान नूं कराया, 90,000 इकट्ठ कित्थों होया? वो इकट्ठ होया यह इकट्ठ सी जिहड़ा गुरु नानक ने सारे संसार विच ये छट्टा दिता सी सिक्खी दा। ते उन्हां तों बाद होर कोई गुरु नहीं इत्थे आया। फिर गुरु 9वें पातशाह चले, जिथे जिथे गुरु नानक साहब ने चरण पाए सी उत्थे उत्थे जाके उन्होंने चरण पा के सिखां नूं तारिया, सिक्खे नूं सुरजीत किया, सिखां नूं मुड़ के खड़े किया।
ढाके भी गए, बंगाली भी गए, असम भी गए, धोबड़ी भी गए, इत्थे भी आए, 2 बारी इत्थे आए। ये पटना साहब जिहड़ा केंद्र है, पटना साहब की जिहड़ी संगत दे सिख इत्थे रहिंदे उन्हां दे चरनां ते लख लख नमस्कार करते हैं। कभी पटना वाले सिखां नूं भी मैं कहना चाहुंदा कि तुहाडे चरनां ते नमस्कार क्यों करनी चाहुंदे आ। तुहानूं पता है कि 350 साल जिहड़ा बनाया सी अपने नीतीश कुमार ने, उन्हें किवें बनाया सी ते क्यों बनाया सी। नीतीश कुमार गया सी पाकिस्तान मत्था टेकण गुरु नानक साहब के उत्ते दरबार दे विच। जदों उत्थे गया तो सिखां नूं पता लग्या भी ये पटने तो आया, तो सिखां ने उत्थे घेर के पैरां चरनां दे मत्था नीतीश कुमार के पैरों से मत्था टेकिया। नीतीश कुमार पूछता भी ये कौन है, ये क्यों टेकदे आ। तो उन्हें कहा जी गुरु कलगीधर पातशाह के स्थान तो आया जिथे गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश होया, इस करके मत्था टेक लिया। उधर ही नीतीश ने फैसला कर लिया कि मैं ये प्रकाश गढ़ा बनाऊंगा। एडी शताब्दी बनाई नीतीश ने, संसार प्रसिद्ध अज सिख मानना सन्मानना पटने शहर में धौन उच्ची करके जीवदा, चढ़दी कला च सिख इत्थे रहिंदा। इन्नी मदद की उन्हें सिक्खी की, इन्ना सिक्खी नूं सवारिया उन्हें, किन्ने धाम बनाते आ, किन्ने उन्हें म्यूजियम बनाते आ, गुरुद्वारियां दे विच किन्नी सेवा करवा दी उन्हें, कोई अंत अथा नहीं इत्थे जिन्हें नीतीश कुमार ने सेवा की। तुसीं देखिया 350 सालों के विच किड्डा वड्डा प्रबंध करके लखां लोकां नूं संभालना, उन्हां दे प्रबंध करने, कहर दी सर्दी उनका रहण का प्रबंध करना, ये कीता नीतीश ने। क्यों किया कि पटने की धरती का जंपल से ते गुरु गोबिंद सिंह जी की धरती से, सिखां ने उत्थे मत्था टेकिया तो वह सत्कार वध गया। इस करके असीं भी मत्था टेकदे पटने की संगत नूं कि भाई ये कलगीधर पातशाह का अस्थान है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह के दर के उत्ते ये संगत गई सी 90,000 के विचों, जिन्हां विचों खालसा पंथ साजिया, खालसा पंथ साज के तो उत्थे कई 10वें पातशाह ने कि खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं करूँ निवास, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा मौज, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दिंग में सारा, जब गया विप्र की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। 10वें पातशाह ने यह संदेश दिता अपने खालसे नूं, जिहड़ा मेरी मर्यादा च चलेगा। यह गल याद रखना, जे किते सिक्खी दे नाल मर्यादा ना दिती हुंदी ते सिक्खी रुड़ जानी सी। उन्होंने सिक्खी के नाल मर्यादा दी आ, जिहड़ा कलगीधर पातशाह की मर्यादा च रहूगा वही गुरु का सिख है, दूजा सिख नहीं हो सकता। मर्यादा नाल दी आ, अमृत का जागना, नितनेम करना, 5 बाणियां का पाठ करना, ककाल रखने, अमृतपान करके अमृतधारी हो गए तो कलगीधर पातशाह खुशियां लेना, इन्ना की काम ज़्यादा औखा काम नहीं। इस करके ये सिक्खी प्रफुल्लित हुई। पर यह सिक्खी जिवें महाराज ने बनाई उत्थों तो लैके अज तक तुसीं ये देख लो, सारे इत्थे तुसीं आए हो कि किन्नियां सिखां नूं घाटां पईयां, किन्नियां सिखां ते मुश्किलां आईयां। जे पहलां मुगलों के नाल लड़ाई हुई, अबदाली ना हुई, गौरी ना हुई, किन्ने पंजाब ते दिल्ली ते हमले किए, ते वड्डा घल्लूकारा, फिर छोटा घल्लूकारा, फिर चप्पड़चिड़ी का मैदान, किन्नियां लड़ाइयां लड़दे 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 जेड़े पठान चढ़ के आके हिंदुस्तान लुट के ले जाते थे, रस्ते बंद करते सिंघां ने। कलगीधर पातशाह सिंह, हरी सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह ने अज कोई इत्थे वड़ नहीं सकता, दिखता कोई 1000 मील ते मुगल को नज़र नहीं आता। किहदी कृपा? ये कलगीधर पातशाह की कृपा, दे खंडे बार्डर की पहुल का सदका, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की सच्ची शहादत का सदका ये जो कुछ इत्थे होया। तो ये अज देश के विच किन्नी क्रांति आई। फिर खालसा जी हुण सिंह साहब ने बड़ी शानदार बाई बोली कि लकीर भागी, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। फिर वो होया, फिर उसका की होया, फिर सिख मरे, फिर सिखां दे बुरे घर छड्ड दित्ते असी, गुरुद्वारे साडे फिर उत्थे रह गए, असी इत्थे आ गए। इत्थे आके असी अपने भरावां नाल आए, असी मुसलमानां दे नाल नहीं रहे उत्थे। जद असी इत्थे आए हैं, इत्थे आके औखे हो के फिर सिंघां ने अपनी जमीनां करके तैयार, अपनी मेहनत करके फिर खड़े हुए। जदों फिर लंघिया टाइम, सभा सिखां विच थोड़ी बहाली आई तो वे पंजाबी सूबे का स्यापा पै गया। जे पंजाबी सूबे का स्यापा पिया, वो लड़ाई लड़ के 65,000 सिख जेलों च गया, तो सानू सूबा मिलिया एक, वो भी सूबी जी मिल गई एक छोटी जी। तो इत्थे उस तो बाद क्या छत्तीसगढ़ बन गया, ये हुण झारखंड बन गया, हुण उत्तराखंड बन गया। ना किसी मोर्चा लाउणा पिया, ना किसी लड़ाई लड़नी पई। लेकिन जे सिखां ने सूबी लैनी सी तो सानू मरना पिया, शहादतां देनियां पईयां। जे वो निकलिया
तो सरदार जी फिर 10 साल भी नहीं गुजरे, फिर 84 आ गई, तो 84 में साडा अकाल तख्त भी ढह गया। 84 में सिख मारे गए, 87 में हरमंदर साहब की तबाही हुई, 84 में हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान की खातर गुरुआ ने पीर ने इनिया कुर्बानियां देश की कीतियां, उस स्थान ढा ढेरी किया वक्त की सरकार इंदिरा गांधी ने, वो भी सिखा ने बर्दाश्त की। उतों निकल के आए असी हज़ारों बच्चे नौजवान मरवा के, साड़ी किसी बाह नहीं फड़ी, हमेशा असी तत्त पर रहने, हमेशा असी जंग च ही रहने, हमेशा असी अपने खड़ा करन च रहने। जद खड़ा होंदा सिख तां कोई ना कोई ढा ऐसी वजदी आ कि नुकसान होंदा कौम का भारी। जे उतों निकले खाड़कू आवाज आ गया, उतों निकले तो आ होने बार्डर के उत्ते किसान बैठा मोर्चा ला के, तो हिंदुस्तान के बादशाह दियां कन्नां अखां बंद कीतियां, कन्न बंद किए। उन्होंने नहीं दसदा कि इत्थे 600 बंदा किसान मर गया, हिंदुस्तान का अन्नदाता जिन्हें सारी जिंदगी कमाई करके देश का पेट भरिया, वो भी सुनवाई नहीं। उत्थे भी सिख मरिया, उत्थे भी पंजाबी मरिया, उत्थे भी सानू मुसीबत आईयां और अज भी आ रही, हुण भी आ रही। असीं हमेशा जूझते रहने, साड़ी किसी बाह नहीं फड़ी। इस करके मैं अज फिर कहना चाहना, धन गुरु नानक तेरी इस सिक्खी, तेरी इस गद्दी, इस साल सराय की इस धरती जड़ी आ जिथे तू भाग लाया, इत्थे सानू शक्ति बख्श कि साढ़े च एकता होए, साढ़े च इतफाक होए, असी सिक्खी वाले बनीए, असी अमृतधारी बनीए, अमृत वेला संभालीए। आप अपना नहीं संभालांगे, अपना कख नहीं जे बचना। मैं तेन गल दस दिया, मारे जाओगे। जे सिंह लड़ते से कले कले उदों जस्सा सिंह आलू वालिया रामगढ़िया बड़े बड़े जन, वो नितनेमी सन, थोड़े जैसी तर भी लड़के जितते सी, पर सानू अज क्यों बाहर पै रही आ। इस करके मेरी ये बेनती आ, एक दूजे दियां लत्तां जरूर खिंचदे आ, ढोने आने ऐ करता ये करता वो करता। उन्हें दसिया स्पीकर की गल, ये कई बंदों का सुभाव ही बन चुका कि विरोधता करनी, हारा जित्तां जिंदगी में आउंदियां रहिंदियां। जिहड़ा हार गया वो चल जाए, जित गया कम करी जाए, कम गुरु की सेवा करनी आ। तो जिहड़े सेवा का मकसद नहीं जिन्हां दा, उन्हां झगड़ा करना। इस करके मैं कहांगा कि मैनूं एक गल याद आ, एक गल दिल्ली गुरद्वारा कमेटी का झगड़ा बड़ा हुंदा सी, ते जज ने सानूं बुलाया सारी कमेटी नूं, सेठी जज सी उत्थे। वो कहंदा बता के तुसीं लड़दे क्यों आ? ये सारे चुप, कल्ले कल्ले नूं जाणदा सी। वो कहंदा तुहानूं पता है कि तुसीं किन्ना माड़ा काम करदे हो? मैं कहा जी किवें? ते जज कहण लगा कुर्सी ते बैठा, अपनी कुर्सी ते बैठा। जज कहण लगा मेरी बेटी IAS का कोर्स कर रही है, तो उन्होंने हो गया बुखार। जब उन्होंने बुखार होया तो मैं टीका लवाता भी मेरी बेटी सवेर तक ठीक हो जाए, जाके पेपर दे विच बह पेपर दे के देना इन्हें, पास हो जाए। जब मैं टीका लवाउण गया तो टीका लवा गया, बुखार 104 हो गया, उन्हें होर वध गया बुखार। बड़े परेशान असी। अद्धी रात हुई, बच्ची मेरी कहन लगी कि पापा जी बाबा जी, पापा जी बाबा जी, बाबा जी बाबा जी करिए। मैं क्या किहड़े बाबा जी? कहती बाबा जी बंगला साहब। बंगला साहब का नाम लिया, कहता मैं अपनी गड्डी च पाया कुड़ी अपनी धी नूं ते बंगला साहब लै गया, जाके सीधा सरोवर में मारी छाल। कुड़ी घोड़े वर्गी, ना बुखार रहा ना दर्द रही। कहता आके IAS का कोर्स किया, मेरी बेटी IAS बन गई। तुहानूं अकल होनी चाहिए, कहता कि एडी शक्ति का मालक गुरु नानक ते तुसीं झगड़े करदे हो। इत्थे शक्ति पता कितनी शक्ति इत्थे, इत्थे गुरु नानक बैठा है, इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब बैठे आ, इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह बैठे, इत्थे 10 पातशाह का रूप गुरु कलगीधर पातशाह का 10 पातशाह की सोत जागदी जोत, हाजरा हजूर ज़ाहरा जरूर, सर्वकला भरपूर बाणी के बोझ, नाम के जहाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब बैठे आ। एडी शक्ति कितों मिले सानू? इस करके आप सारे गुरु के निमाणे सिख बन के सेवा करिए। अज तुहानूं मैं गल दसनी चाहना, मैं कुछ समा बेशक बहुत घाटा पर कहनी मैं जरूर आ कि करोना आया। करोना दे विच साडे इत्थे इन्नी बुरी हालत हुई है, तनख्वाहां 40-40 लाख दियां उस तरह रही। तनख्वाहां कित्थों आउणियां सी? लेकिन जथेदार रणजीत सिंह ने साडे ते बैठे ने, इन्होंने पिंड पिंड जाके उराई की। यूपी दे विच गए, बरेली गए, जाके करोड़ लखां ने करोड़ा इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हुण तां 35-35 करोड़ रुपया इत्थे तख्त साहब दे उत्ते दे चुके ने। इन्ना पैसा हुंदा और कोई कही जांदा जी स्पीकर क्यों चलदा? आज माइक ना होए, आज अपने को टैलीविजन ना हो, चढ़दी कला कौन सुनता बाहर? आप की करते हैं? तुसीं इत्थे बैठे हो, 152 मुल्कों के जा रही आवाज़ मेरी इस वे 70 लाख बंदा सुनता पिया। तां ही तो लोग फिर माया भेजे, तां ही तो हुण स्कूल बनते पे आ,
ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਰਾਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਖਾਣ ਦੇ, ਪੀਣ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿائش ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 1000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤਾ, 12 ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੱਗਾ ਬਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਲੰਗਰਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਖਨੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾ ਜੋ ਹੈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਨਲੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਨ 356ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਗੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਕੁੰਡ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭੰਬਟ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭੰਬਟ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਫਨੀ ਅਰਬਣ ਲੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਈ ਪੁੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨੰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हम छाया का पेड़ हैं, ज़माने के काम आएंगे, अगर सूख भी गए
तो जलाने के काम आएंगे, देश के काम आएंगे, पंथ के काम आएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।